सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। 2005 में जब हमारी सरकार गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया कि चुकाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया और आपके संगठन की वजह से ही अब नए सिरे से आपको एक अवसर मिलने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश की करो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी हरियाणा विधानसभा के चुनाव होंगे, इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक खलक, नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर जो दिक्कत और कठिनाई हमारी सरकार जाने के बाद आपको आई, उन सारी कठिनाइयों को दूर करने का काम है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं गया, हर मुल्क की राजनीतिक, आर्थिक हासिल करने के लिए गया और मुझे वहां जाने के बाद एक बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि सारे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मनाया करते हैं। हमारा कोई भेदभाव नहीं। लेकिन बीच में एक ऐसी गलत पार्टी आई जिसने जात पात का जहर फैला करके इस देश को पूर्ण रूप से बर्बाद करने का काम। जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो लगभग 1 साल से आप सारे इन हालात से वाकिफ। जो सरकार ये कहती थी ये कानून पड़े हुए कभी वापस नहीं होते, आपकी ताकत की वजह से मजबूर होकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को न सिर्फ ये कानून वापस लेने पड़े बल्कि देश के लोगों से माफी मांगनी पड़ी। और आज उसी का परिणाम है कि समूचे राष्ट्र के स्तर पर नए सिरे से फिर चुनाव होगा और नए सिरे से जब चुनाव होंगे
तो मैंने वहां जाकर के देखा कि आज 36 जात के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धाड़क, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, हाथी, कुम्हार, लोहार, सुनार, मंडार, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार, कर्मचारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के लोग आज इकट्ठे हैं और सभी लोगों ने एक मन बना लिया कि इस सरकार को गिराना बहुत जरूरी है। इसलिए हालात आपके पक्ष में। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि इस कृषि प्रधान देश का किसान का मेरा गरीब आदमी संपन्न हो, समृद्ध हो, खुशहाल और उनकी मूलभूत जरूरियात रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। लेकिन इस सरकार ने उल्टा किसानों को और परेशान किया और हमारा ये देश जो विश्व के स्तर पर कृषि प्रधान देश कहलाता है, आज उसकी हालत सबसे ज्यादा रहेगी। आज किसान की ये हालत कर दी है कि वो अपने खेत में मजदूरी करने पर विवश है। इन सारी परिस्थितियों को बदलने के लिए आपसे विनम्र निवेदन करने आया कि आप उन लोगों को जो रास्ता भटक, जो गुमराह हो गए, जो बहकावे में आ गए और किसी कारणवश आपको छोड़ करके दूसरे दलों में चले गए, वो परेशान हैं, दुखी, वापस आना चाहते हैं। उन्हें पुचकार लो, उनको साथ ले लो। सभी लोगों को जोड़ करके साथ चलोगे तो फिर आपकी सरकार बनेगी। और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर हमने अतीत में अगर अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। ये आपको यकीन है या नहीं? चिंता करने की जरूरत नहीं। लोगों को जोड़ दो, सरकार बना दो, फिर सारे फोटो काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहकर आज आपके बीच में 3206 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10.5 चमार है, धाड़क है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती है, कुम्हार है, चाहे सुनार है, मनियार है, चाहे लोहार है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बनिया, चाहे कारखानेदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है या कमेरा, और चाहे किसी के पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी कारण में वोट कहीं भी दे दिया, हम उसमें वोट की राशि आपसे वायदा देता हूँ और आप लोगों से मेरी तरफ से वायदा नहीं है कि हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी को लगाएंगे। चाहे बाद में मुझे फांसी भुगतना पड़े, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। जो वायदा आप लोगों से करके आओगे मैं उस वायदे को निभाऊंगा। इसलिए आपसे निवेदन कर आया, सबको साथ जोड़ने का काम। लोग जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पुरस्कार लो, उन्हें संभाल लो और नए देश से, नए सिरे से देश में इन लुटेरों की सरकार का पतन करके पाया। बहुत लंबे समय से हम इस कोशिश में है, इस प्रयास में है कि देश का हर नागरिक संपन्न हो, समृद्ध हो और चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार हो। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपका सहयोग और समर्थन मांगने आया। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप मेरी बात को मानेंगे। मैं आपसे पुनः वायदा करके जा रहा हूँ, रहती दुनिया तक आपके हर काम की पूर्ति करेंगे। हम सरकार बनाने के बाद ऐसी नीति बनाएंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई कठिनाई ना आए। जो भी इच्छा आपकी हो वो सारी पूरी करेंगे। 5 साल में हमारी सरकार जब 2005 में गई थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और हमने सरकार के खजाने में उस वक्त 2000 करोड़ से ज्यादा रुपए छोड़े और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पर हजारों करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा होगा। लोग वोट मांगने आएंगे, आपसे पूछेंगे, आप
भी परमात्मा की कृपा से हमारे खेत में फसल हो जाए तो उसके भाव नहीं मिलते, उसका कोई खरीदार नहीं, और अगर किसी की खरीदी जाए तो उसका पैसा नहीं मिलता है। ये हालत आज देश की, इन परिस्थितियों से देश को बचाना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप साथ दोगे तो निश्चित रूप से हालात बदलेंगे और प्रकृति आपका साथ देगी, सरकार जब आपकी बनेगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही वायदा करने आपके बीच में आया हूँ। आपने मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूंगा आपका और हमारा ये सहचर सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।